आप तमाम साथियों का आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। मेरा परिचय डॉक्टर प्रेमलाल, बेसिकली छपरा बिहार से मैं हूं और मैं नमन करता हूं अपने गुरुजी JS खालसा सर और आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, आदरणीय राकेश सर को आज के प्रोग्राम को शुरुआत करते हुए, और नमन करता हूं अपने माता पिता और गुरुजनों को। और मैं नमन करता हूं उन तमाम गुरुजनों का जिनसे मुझे सीखने का और सहयोग मिला। आज जितने साथी आज उपस्थित हैं आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मैं उन तमाम साथियों का वेलकम करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपनी टीम के एक कॉल दो कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए। आप जो सीखेंगे, आपका टीम जो सीखेगा, वो दोनों होगा तो दो गुना नहीं होगा, ये कई गुना होगा। और ये कई गुना बिजनेस को बढ़ाना है, अचीवमेंट लेना है, तो इसके लिए आपको अपनी टीम को एक बार कॉल करना चाहिए। दो दो कॉल कर लेंगे तो इससे कई गुना आपका रिजल्ट आएगा। चलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ ऑल वाइटल अचीवर को, बिगनर टू स्टार तमाम साथियों का मैं वेलकम करता हूँ और तमाम रॉयल्टी अचीवर साथियों का मैं वेलकम करता हूँ। गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम को कि जो प्लान का मुख्य हिस्सा है रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, और रॉयल्टी पे आए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आज रॉयल्टी पे आए तो ऐसे नहीं आए, उन्होंने फील्ड का ठोकर खाया और जा करके आज अचीवमेंट लिया। रॉयल्टी के बाद जो मजा आता है, आज उनकी सोच वहाँ है। वैसे तमाम रॉयल्टी अचीवरों का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। इसके आगे टेक्निकल और टेक्निकल, जिन्होंने 3 महीना स्टार प्लेटिनम को मेंटेन किया, प्लस किया और वो टेक्निकल क्वालिफाई किए, उन तमाम टेक्निकल अचीवरों का मैं वेलकम करता हूँ। तो उन्होंने अपनी टेक्निकल के पैदान को और एक लक्ष्मण रेखा जो है उसको उन्होंने पार किया। ऑल पर्ल अचीवर को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो टेक्निकल से आगे बढ़ करके उन्होंने पर्ल मेंटेन किया, आया। और मैं वेलकम करता हूँ ऑल स्टार पर्ल अचीवर को, जिन्हें गुरु को दर्जा दी जाती है और उनकी मीटिंग सेमिनार होना शुरू होता है और लोगों के बीच जाते हैं और उनका भविष्य बनाने के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं और हर महीने ग्रोथ की बात करते हैं। वैसे तमाम साथियों का मैं वेलकम करता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ ऑल एमराल्ड अचीवर, जिनको गुरु का दर्जा दी जाती है। आज वही व्यक्ति आज यहाँ होस्टिंग भी करते हैं जो स्टार एमराल्ड जो होते हैं। उनके नीचे स्टार पर्ल और कितने रॉयल्टी और स्टार पिन होते हैं तो उनके पास होती है। इसके साथ साथ मैं वेलकम करता हूँ जो गुरु की दर्जा स्टार एमराल्ड जो होते हैं, उन्हें वो शख्सियत होते हैं जिनके पास बहुत सारी गुरु मंत्र होती है आगे निकालने की टीम को। उनसे आगे रूबी अचीवर जो होते हैं, उन्हें भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गुरु होते हैं और वहाँ से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के वहाँ से स्टार्ट हो जाती है लोगों को, आज उस मुकाम पे होते हैं। मैं उन तमाम गुरुओं को वेलकम करता हूँ और राइजिंग को जो भी आदरणीय हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और स्टार रूबी अचीवर जो हमारे आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, उन्हें भी मैं वेलकम करता हूँ। और वेलकम करता हूँ मैं स्टार सफायर जो गुरु
हैं आज इस डिजिटल का जो चल रहा है, आज जूम मीटिंग जिसका जन्मदाता है, उन्हें भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज उनकी कृपा से बहुत सारे अचीवों की बरसात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वैसे तमाम गुरुओं का वेलकम करते हुए ये सिस्टम जो देता है, हमने भी कोई प्लान दिखाया, 1460 रुपया से शुरुआत हुई और आज एमराल्ड पिन पे हूँ। बीच में बहुत सारे टूर मिले, बहुत सारे मीटिंग सेमिनार मिली, विजन क्लियर हुआ और यहाँ से मैं आज हूँ। तो आगे आज जो हमारे बीच शख्सियत आने वाले हैं, जिनकी लाइफ स्टोरी मिलेगी, वो प्राइवेट नौकरी व्यवसाय करते हुए सुल्तानपुर से दीपक गोस्वामी जी, जो 12 महीना में टेक्निकल अचीव किए। उनकी जुबानी, उनकी कहानी जब सुनेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगा कि वो 12 महीने में कैसे टेक्निकल दिए, आपको भी वो रास्ता मिलेगा। तो मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली, डिजिटल फिजिकल तिल बुके जैसे जैसे भी आपको वेलकम करना है, जिनसे कुछ लेना होता है ना, उनको जितना तहे दिल से आप वेलकम कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको देंगे। तो आइए, आपके बीच मैं इनवाइट कर रहा हूँ दीपक गोस्वामी जी को। आइए सर, आपका वेलकम है। आपकी कहानी, थैंक आपकी जुबानी लोग सुने और प्रेरणा लें कि आप ही की तरह 12 महीना से पहले भी टेक्निकल लें और काम करें। वेलकम है सर आपका, दीपक गोस्वामी थैंक जी। यू गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पोर्टल पर बुलाने के लिए आपका। आपके चरणों में कोट कोट गुरुदेव प्रणाम करता हूँ, और पोर्टल पर उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में एक साथ कोट कोट प्रणाम करता हूँ। एवं जीवन में असीमित संभावनाओं की यात्रा में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, परिचय की कड़ी में, नाम दीपक गोस्वामी। बेसिकली उत्तर प्रदेश में एक जनपद सुल्तानपुर है, उसी में एक बाजार ढेमा है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम बिजनेस की बात करें तो लगभग 2.5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया। आरसीएम बिजनेस से पहले की बात करें तो लगभग 12 साल प्राइवेट नौकरी किया, कई सेक्टरों में नौकरी किया और कई स्टेट में नौकरी किया। उसके बाद भी बचपन से ही सपने बड़े थे, मन में विचार आता था बचपन से ही कि नौकरी नहीं करना है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन अनुभव न होने के कारण, पूंजी के अभाव में बिजनेस बड़ा नहीं कर पाए, नौकरी करनी पड़ी। लेकिन नौकरी करते करते फिर भी मन में एक ही विचार बना रहता था कि हमें बिजनेसमैन बनना है। नौकरी से गुजारा तो चल सकता, लेकिन नज़ारा नहीं चल सकता। नौकरी में छोटे छोटे सपने भी अगर पूरा करने होते थे सर ना, तो 2 महीने 3 महीने की छोटी छोटी सेविंग करके तब छोटे सपने पूरा कर पाता था। और बहुत ही दयनीय स्थिति थी, किसी तरह दाल रोटी चलती थी। लेकिन नौकरी से लगा कि कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा, तो बैठे बैठे मन में विचार आया कि कोई बिजनेस डाला जाए। नौकरी बहुत कर लिया, तो देखा कि स्पोर्ट्स सेक्टर में थोड़ा सा लोग ज़्यादातर एग्रेसिव हो रहे थे, और कुछ ज़्यादा चीज़ें दिखाई, संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। तो नौकरी छोड़ के स्पोर्ट्स की दुकान डाल दी, सप्लाई का काम स्टार्ट किया। 2 ढाई साल हुआ था, पता चला कि सप्लाई ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि 50% से ज़्यादा पूंजी उधारी में फंस गया था। तो सिचुएशन दिन के दिन खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करना बड़ा अजीब सा हो रहा था, महसूस हो रहा था कि क्योंकि पूंजी की कमी के कारण स्टॉक सही रूप से मेंटेन नहीं कर पा रहा था बाद में। तो लगा कि बहुत दिन अब ये नहीं चल पाएगा। इसी बीच श्रीमान रमेश वर्मा सर के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि इनसे मुलाकात होती है एक मित्र के माध्यम से। आरसीएम बिजनेस का प्लान देखता हूँ। जब आरसीएम बिजनेस का प्लान देखता हूँ, समझ में तो आता है, लेकिन मन में एक ही शंका पैदा होती, पता नहीं सिस्टम में पैसा आता है कि लोग टाई वही लगा के वैसे ही घूमते रहते हैं। तो इस तरह से सोचते सोचते 6 महीना बिता दिया। 6 महीने बाद फिर गुरुदेव से मुलाकात होती है। गुरुदेव कहीं से लौटे हुए थे, तो उन्हीं के साथ श्रीमान अयोध्या प्रसाद वर्मा सर के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। और उन्हीं के साथ शैलेंद्र धिगड़ा सर हमारे घर में आए थे, उनके भी चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि श्रीमान रमेश वर्मा सर शैलेंद्र धिगड़ा सर को हमारे घर के लेकर आए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि सर का आशीर्वाद हमें मिला, तब जाके
ये बिजनेस समझ में आया, और उनसे डायरेक्टली हमने पूछा कि सर पैसा आता है या नहीं आता है। तो रमेश सर ने कहा कि कितना आपको चाहिए। तो हमने कहा सर अगर इस सिस्टम से आप 10,000 हमें दिला दे तो समझ लीजिए कि हमारा खर्चा परिवार का चल जाएगा। लेकिन हमें वो भी नहीं विश्वास हो रहा था कि 10,000 भी हमें मिल पाएगा। सर ने कहा कि अगर 6 महीना अगर आप हमारा साथ दे देते हैं तो 10,000 से ज्यादा हम आपको दिला सकते हैं। तो मन में तो आया विचार कि ठीक है सर, हम साथ आपका देंगे। लेकिन फिर सर के जाने के बाद यही मन में विचार आता है कि सिस्टम को शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, लोगों से क्या कहेंगे। मन में कई सारे अजीब से ख्याल आते थे कि हम क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे कि ये कौन सा बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, चूतिया बनाने वाला काम, मतलब कि तरह तरह की निगेटिव वाली बातें। एक आध दो से हमने चर्चा भी की तो लगा कि नहीं, कहीं गलत जगह फंस रहे हैं। तो लास्ट में सर फिर हमारे पास आए। सर ने कहा कि आप बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एकदम सरल शब्दों में सब सर से पूछा हमने, सर आप ही बताइए कि कैसे स्टार्ट करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा। हमें शर्म आती है इस बिजनेस में किसी को प्लान दिखाने में, इस बिजनेस के बारे में किसी को बताने में। तो सर ने कहा आपको करना कुछ नहीं है, खाली आप अपने 10 लोगों को, खास खास आपके जो 10 लोग हों, एक दिन चाय पे इनवाइट कर लीजिए। तो ऐसा ही हमने किया। सर ने कहा कि हम 1 हफ्ते बाद फिर आपके यहाँ आएंगे। तो 1 हफ्ते हमने इनवाइट किया पूरे लोगों को, लास्ट में 10 लोगों को बुलाया। नेक्स्ट वीक जब सर आते हैं हमारे यहाँ, सर प्लान दिखाते, उसमें से 3 ज्वाइनिंग आती है, और वहीं से हमारा हौसला थोड़ा सा मजबूत होता है कि नहीं, आरसीएम बिजनेस अब हो सकता है कि चल जाए। तो उसी महीने हम जो है थोड़ा सा प्रयास किए और बिगनर पे अचीव किए, और इनकम की बात करें तो 448 रुपए से स्टार्ट हुई। फिर दूसरे महीने सर ने कहा कि आप सिंगलिंग पे ज्यादा फोकस ना करिए, अगर आप होम मीटिंग पे फोकस करेंगे तो हर महीना आपको हम पिन चेंज आपकी करवाएंगे और आपको स्पीड मास्टर बनाना है। तो हमने कहा सर आप आशीर्वाद देते जाइए और मार्गदर्शन देते जाइए, जैसा आप कहेंगे वैसा करते रहेंगे। होम मीटिंग पे फोकस किया। दूसरे महीना स्टार्टर आया और होम मीटिंगें कराई। तीसरे महीने ओपनर पिन आई, और ओपनर की जब पिन आती है तो कुछ साथी चौथे महीने इस सिस्टम को क्विट कर जाते हैं, यानी कि साथ छोड़कर चले जाते हैं। हिम्मत टूटती है। सर से बात करते हैं, हमने कहा सर ये लोग काम करने के विचार में नहीं है, हमारी टीम टूट रही है। तो सर ने कहा देखिए अगर अपलाइन आपके साथ खड़ी है सर ना, तो डाउनलाइन लाखों पैदा की जा सकती है। आप खाली हिम्मत ना हारिए, साथ देते रहिए, निश्चित तौर पे आपका काम बड़ा होगा। होम मीटिंग पे जोर दिया और थोड़ा सा टीम को सेमिनार पे फोकस कराना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ सर कि जब होम मीटिंग कंटिन्यू करता रहा, छठे महीने स्टार की पिन आती है, और जो हमने सर से कहा था वो उल्टा गलत साबित हो गया। सर ने जो हमसे वचन हमें दिया था वो गलत साबित हुआ। 10,000 के बजाय हमारे परिवार 22,000 रुपये आता है। हमें लगा कि अब यहाँ से दाल रोटी चल सकती है, और मेहनत किया। और सर ने कहा कि अपनी टीम को आप कंटिन्यू सेमिनार से अटैच करते रहिएगा। सर ने कहा अगर आपको स्टार मेंटेन रखना है तो ए और बी लेग मिला के अगर 70 लोग आपके कंटिन्यू सेमिनार में बैठते हैं तो आपका पिन हमेशा मेंटेन रहेगा। उस पर हमने काम करना शुरू किया। तो 6 महीने बाद लगातार अगले 6 महीने हमने सेमिनार पे बैठाना शुरू किया। कंटिन्यू हमारा पिन मेंटेन होता रहा और लगातार पैसा परिवार में आता रहा। 12वें महीने से हमारे परिवार में स्टार प्लेटिनम की पिन आती है, स्टार से डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम। इनकम की बात करें 60,109 रुपए आता है। परिवार में खुशी का माहौल होता है कि नहीं अब मामला बन रहा है। और उसी बीच भीलवाड़ा एकेडमी जाने का मौका मिलता है। वहां पे जब जाके देखते हैं तो मन और प्रसन्न होता है, दिल एकदम खुश हो जाता है कि हम एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे कंपनी स्वयं का प्रोडक्ट खुद बनाती है, और जो प्रोडक्ट बनाती है उसका बोतल भी स्वयं बनाती है। यानी जिस बोतल में प्रोडक्ट पैक होता है वो बोतल भी स्वयं कंपनी बनाती है। दिन भर हम चलते रहे लेकिन कंपनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो लगा कि आज एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करें कि ऐसा व्यवसाय पूरे धरती पर कहीं नहीं है। तो लगातार सेमिनार से अटैच में बने रहे, एकेडमी से अटैच में बने रहे। इसी बीच ट्रेनिंग मिलती है श्रीमान सतीश तिवारी जी की, और वहां से टीम हमारी और चार्ज होके आती है। 12 महीने बाद 18वें महीने पर्ल जैसी खूबसूरत पिन अपने परिवार में आती है। और सच बताएं, हम कोट कोट प्रणाम करना चाहते हैं श्रीमान राकेश शर्मा सर का, कि उस दौरान सर मिरेक्कल मॉर्निंग चला रहे थे, और
वो मिरेकल मॉर्निंग का ही देन है कि 6 महीने में स्टार, 12 महीने में स्टार प्लेटिनम, 18 महीने में पर्ल जैसी खूबसूरत पिन अपने परिवार में आई। और हमारी टीम भी अच्छी तरह से भागीदारी करती थी मिरेकल मॉर्निंग में। और समस्या इस समय ये आ रही है कि मिरेकल मॉर्निंग की जगह जब से मिरेकल इवनिंग चालू हो गया है, कुछ लोगों का डाटा खत्म हो जाता है, कुछ लोग देहात के लोग हैं जल्दी सो जाते हैं, इस चक्कर में संख्या नहीं बन पा रही है। जबकि ये देन जो है मिरेकल मॉर्निंग की ही थी। और मजे की बात यह है कि जब स्टार पल जैसी खूबसूरत पिन अपने पास आई, तो यहीं से छोटे छोटे सपने पूरे शुरू हो गए। श्रीमती जी का कभी गोल्ड का कुछ बनवा लेती हैं, कभी जो है मनचाहा कुछ भी कर लेती हैं। तो यानी कि नौकरी में जिस सपने को पूरा करने के लिए 3-4 महीने मेहनत करते थे, और आरसीएम बिजनेस में आने के बाद हर महीना कुछ ना कुछ छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं। अब तो पहले एक बाइक हमारे पास थी, लगता था कि अब इसी बाइक से पूरा जीवन गुजार देना पड़ेगा, लेकिन अब तो सर बाइक के बारे में सोचते ही नहीं है। लगता है कि अब बाइक के बारे में नहीं सोचना, डायरेक्ट कार के बारे में सोचना है। और हमें लगता है कि धनतेरस आते आते आरसीएम बिजनेस के माध्यम से अपने परिवार में कार भी आ जाएगी। साथियों, इस सिस्टम में जब परले जैसी खूबसूरत पिन आई, तब से यहाँ पे मनचाहा पैसा आ रहा है, जहाँ से अपने छोटे छोटे सपने भी पूरा कर पा रहे हैं। और आर्थिक तंगी से जो पहले जूझ रहे थे, वो तंगी खत्म हो गई है। दूसरी चीज, यहाँ से मान सम्मान भी खूब मिल रहा है। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मान सम्मान इतना मिलता, पहले जो है नौकरी पीरियड में जब थे, हमारे गांव के कुछ लोग जानते थे, हमारे ऑफिस के कुछ लोग जानते थे, लेकिन कुछ रिश्तेदार लोग जानते थे। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद सुल्तानपुर जिला तो जानता ही जानता है, उसके बगल में अयोध्या जनपद है, अमेठी जनपद है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, हर जनपद में कुछ ना कुछ लोग जानने वाले हैं। माध्यम कौन सा है? आरसीएम बिजनेस। लोगों की इस सिस्टम के माध्यम से दुआएं मिलती हैं। हमारे परिवार में अगर इनकम आ रही है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे माध्यम से सैकड़ों परिवार में इनकम जा रही है, वो बहुत बड़ी बात है। जिसके परिवार में पहुंचते हैं ना, लोग अपने नात रिश्तेदार से ज्यादा सम्मान देते हैं। लोगों की दुआएं मिलती है कि आप इसी तरह लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। और क्या मिलता है सर यहाँ से लोगों की मदद करने के लिए एक एक ऐसी इंडस्ट्री मिली है कि जहाँ से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और मजे की बात क्या है सर, कि हम अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करके जा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा अंपायर सर ना, कि ये धरती पर और कहीं नहीं है, ये आरसीएम बिजनेस में ही है। पहले नौकरी में था, डर लगा रहता था कि कल को कहीं कोई कुछ गलती हो जाए, बॉस डांट के कहीं निकाल ना दे नौकरी से, नौकरी छूट जाएगी तो परिवार का क्या होगा। हमेशा डर बना रहता था, डर का माहौल रहता था। होली दीपावली छुट्टी नहीं मिलती थी। पता चलता था दीपावली आज है तो छुट्टी दूसरे दिन मिलती थी। लोग दीपावली जब मना लेते थे तो दूसरे दिन जाके हम लोग मनाते थे। होली का त्योहार निकल जाता था, दूसरे दिन होली पार होने के बाद हम लोग घर पे जाते थे। इस तरह का माहौल था वहां पे। त्योहार हम लोग परिवार के साथ मना ही नहीं पाते थे। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद सर, त्योहार भी परिवार के साथ मनता है, खाना भी परिवार के साथ खाया जाता है, मनचाही इनकम भी परिवार के साथ आती है। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है सर ना, तो हमें अब घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी आईडी हमारी धर्मपत्नी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, धर्मपत्नी को कुछ होगा बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि ऐसा सिस्टम सर धरती पर अभी आज तक कोई सिस्टम बना ही नहीं है, कि जहाँ पे आदमी निसंदेह, निसंकोच, निश्चिंत होकर अगर कोई काम करे और मनचाहा पैसा आए। तो कहने का मतलब सर ये है कि यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में जितना हमने सोचा नहीं था, उससे कई गुना बढ़ के मिल रहा है। और इतना मिल रहा है सर ना, कि आने वाले समय में देखिए 12 महीने में टेक्निकल हम बने, गुरुओं का आशीर्वाद से। हमारी डाउनलाइन में दया शंकर मामा जी 9 महीने में टेक्निकल बने, गुरुओं के आशीर्वाद से। शेर बहादुर वर्मा जी 8 महीने में टेक्निकल बने, और गुरुओं के ही माध्यम से हमारी टीम में 7 महीने में रामजन वर्मा जी टेक्निकल बने। और मजे की बात सर ये बताएं, तैयारी 6 महीने वाले की भी चल रही है। गुरुओं का आशीर्वाद बना रहा तो 6 महीने का रिकॉर्ड भी अपनी ही टीम में आएगा। तो समय ज्यादा हो रहा है सर, और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। ओवर टू माननीय प्रेमलाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार आपकी कहानी। इससे काफी लोगों को प्रेरणा मिला होगा कि कब कैसे
शक शंका हुआ, फिर शक शंका दूर किए। और ये शक शंका जो दूर होता है वो होता है फील्ड से, ऑफलाइन के संपर्क से, और होता है प्लान से। तो आज आपके बीच जो मार्केटिंग प्लान है, जो इस बिजनेस का जान है, ये सफलता का जान है मार्केटिंग प्लान। अगर मार्केटिंग प्लान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कंपनी का चाहे जितना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में सबसे सुपर प्रोडक्ट है मार्केटिंग प्लान। आज जो प्लान के लिए आपके यूपी की धरती से, रायबरेली जनपद से राजेश वर्मा जी हैं, वो प्रतिभा के धनी हैं, पेशे से शिक्षक हैं, नौकरी करते हुए इस सिस्टम को कर रहे हैं। तो आज उनके माध्यम से आप डायरी पेन लेकर के प्लान को देखें, नोट करें, उनके जैसा कॉपी करें और आगे बढ़ें। और आइए राजेश वर्मा जी, आपका वेलकम है। जोरदार ताली के बीच डिजिटल फिजिकल बुक के डील जैसे भी भेज करके सर को आप लोग वेलकम करें। आइए, आपके पास से 9:20 से लेकर के 9:50 तक का टाइम है। दिल खोल करके जो भी आपके पास है प्लान में लोगों के बीच दीजिए कि आपके जैसा लोग बने और प्लान दिखाएं और आपका कॉपी करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपको मेरी आवाज प्रॉपर मिल रही होगी? जी जी जी, बिल्कुल। बोर्ड भी बढ़िया से दिख रहा होगा सर? जी दिख रहा है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने ग्रेट गुरुदेव डॉक्टर प्रेमलाल सर, JS खालसा सर, प्रमोद सर और राकेश सर, सभी गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आज के इस मार्केटिंग प्लान को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ, मेरा नाम राजेश वर्मा है सर, और वैसे तो मैं पेशे से अध्यापक हूँ और अपनी नौकरी 24 साल से करते हुए इस सिस्टम में भी एक स्टूडेंट की तरह काम कर रहा हूँ। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, जिससे हम लोग कहा जाता है ना कि देश जो भारत देश है, इसके बॉर्डर पे जो रोल जवान का है और खेती में किसान का है, वही रोल RCM में अपने मार्केटिंग प्लान का है। तो वही प्लान करने का हमें जो है सौभाग्य मिल रहा है। तो इसके लिए हम पुनः अपने सभी ग्रेट गुरुदेवों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत आभारी हैं। आइए हम आते हैं अपनी मार्केटिंग प्लान पे फ्रेंड्स। देखिए, हम सारे लोग विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, ठीक है? कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तरह से काम कर रहे हैं। और सबका उद्देश्य क्या होता है कि अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार को हर तरह से आर्थिक रूप से आजादी देना। तो सवाल ये होता है कि क्या हम आर्थिक रूप से आजाद हो पाए हैं? तो पता चलता है कि इस महंगाई में बिल्कुल नहीं हो पाए हैं। मेरा कहने का मतलब है, हर एक आदमी की जरूरत क्या है? हर एक आदमी आज के जमाने में अतिरिक्त चाहता है, ठीक है? और अतिरिक्त ये काम अनम्यूट कर लें सर दोबारा। ओके, थैंक यू सर। तो ये काम जो है हमें करना पड़ेगा अतिरिक्त समय में, यानी एक्स्ट्रा टाइम में। अब सवाल ये है कि अतिरिक्त आय की जरूरत पड़ क्यों गई, ठीक है ना? तो मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप उस डेटा से एनालिसिस करेंगे। हालांकि ये तीन, मतलब एक गरीब परिवार की आय की सीमा क्या है, एक मध्यम परिवार की सीमा क्या है और एक रिच फैमिली की सीमा क्या है, मैं एक डेटा के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, भारत के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि 1940 में जिस परिवार की इनकम 1 रुपया थी, वो गरीब परिवार था, पुअर फैमिली थी। और उन्होंने पाया कि उस जमाने में, यानी 1940 में जिस परिवार की इनकम 10 रुपया थी, वो मिडिल फैमिली के लोग थे, मध्यम परिवार के लोग थे। ये समझौते भरी जिंदगी जीते हैं। और जिनकी इनकम सर 100 रुपया उस जमाने में थे, ये रिच फैमिली थी, मतलब अमीर परिवार होते थे। अब देखने पे पाया गया, ये जो डेटा है 20-20 सालों पे पाया गया है। जैसे जनगणना हमारी होती है, उसी के अनुरूप इसका भी डेटा निकाला गया। पाया गया 1960 में जो परिवार 10 रुपया महीने का कमा रहा है, वो गरीब परिवार हो गया, और जो लोग 100 रुपया महीने के कमा रहे थे, वो मध्यम परिवार में आ गए। कब? 1960 में। और जो लोग 1000 रुपया महीने का कमा रहे थे, वो रिच फैमिली थे, अमीर आदमी थे। उस जमाने में इनके घर में साइकिल, रेडियो और घड़ी होती थी, और ये बहुत बड़ी चीज होती थी। ये 1960 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 20 साल बाद 1980 में पाया गया कि जो परिवार 100 रुपया महीने का कमा रहा है, वो गरीब परिवार है, और जो परिवार 1000 रुपया महीने का कमा रहा है, वो मध्यम परिवार है।
और जिसकी इनकम 10,000 रुपया महीना होती थी 1980 में, वो अमीर परिवार कहलाता था। ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि 2000 में जो परिवार 1000 रुपया महीना का कमा रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, और जो लोग 1000 रुपया महीना कमा रहे थे ये मध्यम परिवार के श्रेणी के लोग थे, और जो लोग साहब 1 लाख रुपया महीना कमाते थे इनको कहा जाता था ये बड़े आदमी है। कब? 2000 में। अब अगला डेटा अगर आप देखेंगे तो अगला डेटा होगा 2020। पाया गया कि जो लोग 10,000 रुपया 2020 में पा रहे हैं वो गरीबी रेखा, आज से 5 साल 6 साल पहले की बात है, वो गरीबी रेखा के नीचे है साहब। और जो लोग 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, हम जैसे अध्यापक, वो क्या है, मिडिल फैमिली में जीवन जी रहे हैं, मध्यम परिवार में अपनी जीविका चला रहे हैं, और जिनकी इनकम आज 10 लाख से ऊपर है उनको कहा जाता है कि ये रिच फैमिली। आज का मतलब 2020 में। अब अगर ये डेटा सही है तो आप देखिए अगला डेटा कौन सा है, 2040 आने पे हम लोग रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, ये तो आएगा ही आएगा। अब सवाल ये है कि अगर इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा तो 2040 में 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी कहाँ होगा? तो गरीबी रेखा में होगा सर। और जो लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे वो लोग अमीरी रेखा में, मतलब मध्यम परिवार में होंगे, इनके परिवार समझौते भरी जिंदगी जिएंगे। और जो लोग 1 CR कमाएंगे, एक महीने में 1 करोड़ रुपया महीना कमाएंगे, उनके नजारे होंगे, वो अमीर परिवार कमाएंगे में कहलाएंगे। अब सवाल है कि हम लोग 2026 में इस समय बैठे हुए हैं, 2026 का मई महीना चल रहा है मेरे दोस्त। हमारे आय का कोई ना कोई एक साधन है, वो नौकरी हो सकती है, वो व्यापार हो सकता है, वो खेती बाड़ी हो सकती है, कोई ना कोई एक साधन है जिससे हम अपने परिवार को आज के समय में चला रहे हैं। आप थोड़ा सा गहराई से सोचना दोस्त, इस साधन में बैठकर आपको लगता है क्या कि आप 10 लाख रुपया महीना का कमाने लगोगे? अगर कमा भी लोगे दोस्त तो आप कहाँ मध्यम परिवार में रहोगे। आपको चाहिए कितना? 1 CR, 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमको अतिरिक्त आय की जरूरत है। ठीक है ना। अब सवाल है कि अतिरिक्त आय की जरूरत तो है मास्टर साहब, लेकिन आप मेरे को साधन बताओ। तो दोस्त एक काम मैं बताने आया हूं आपको, वो है डायरेक्ट सेलिंग, DSM। ठीक है, मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बताने आया हूं, उसको डायरेक्ट सेलिंग दोस्त। और वो डायरेक्ट मैं कोनो काम में बिजी रहा हूँ, हो सके तो करना भी कैसे है, तो इसको म्यूट अतिरिक्त करिए। जो साथी है उन्हें अनम्यूट करिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक को ध्यान में रखिए, मत चालू करिए, है ना, क्योंकि बोलने में सर अपना लय टूट जाता है। एक बार पुनः अनम्यूट कर लीजिए राजेश सर, एक बार पुनः सर, वो सारे लोग ना अनम्यूट थे इसलिए वो कर पा रहे। एक बार सर अनम्यूट कर लीजिए ओके प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए वो काम अतिरिक्त काम है डायरेक्ट सेलिंग, और इसे करना कब है? आपका जो मेन काम है, जिससे आपकी जीविका चल रही, जिससे आपका परिवार चल रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसी से समय चुरा के, यानी अतिरिक्त समय मैंने लिख रखा है, एक्स्ट्रा टाइम में अगर आप इसको करेंगे, कौन सा काम? डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको अतिरिक्त आय का एक बहुत बढ़िया सी जरिया मिल सकती है। इसी चीज के बारे में हम आपको जानकारी देने आए हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज? तो सर डायरेक्ट सेलिंग ये एक मार्केटिंग की व्यवस्था है। ये USA से चला, अमेरिका से चला, कहने को तो 1959 में चला, लेकिन ये ठीक है ना, और वहां से चलते हुए आज विश्व के 150 से अधिक देशों में ये व्यवस्था चल रही है, यानी डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। इंडिया में ये जो व्यवस्था है 1990 के दशक में, यानी 1993-94 में आया, ठीक है ना, आपको 1994 मान लीजिए इसमें आया, बट इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर कोई गाइडलाइंस नहीं दिया, कोई नियमावली नहीं बनी। तो हमारे यहाँ 90% लोग मनी सर्कुलर का काम लेकर आए, और वो भी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बता रहे थे। 10% कंपनियां ऐसी थी जो प्रोडक्ट के साथ आई थी, और ये रियल में डायरेक्ट सेलिंग थी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारा काम गड़बड़ सफर होने लगा। तो 2011 में इंडिया गवर्नमेंट ने इस पूरी व्यवस्था पे बैन लगाया। बहुत सारे संघर्ष करने के बाद इन 10% लोगों ने जाकर इंडिया गवर्नमेंट से पहली बार 9 सितंबर 2016 को इस पर गाइडलाइन दिलवाया, और 28 दिसंबर 2021 को इस पर कानून पास हुआ, और ये उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत गवर्न हुआ। आज आप देखोगे
तो MBA के सिलेबस में इसी डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई। आज BBA की डिग्री लोग ले रहे हैं, लड़के इसमें PhD कर रहे हैं, लोग इसमें डिप्लोमा कर रहे हैं। आज स्कूल और कॉलेजों में इस डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लगा है, ठीक है ना। अब आपके जहन में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग है कौन सी भला, आप बार बार डायरेक्ट सेलिंग बता रहे हो, तो मैं आपको फिर से पुनः बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज, इसको समझिए सर। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए मैं आपका ध्यान पहले बाजार व्यवस्था पे ले जाना चाहता हूँ। दोस्त, पहले बाजार व्यवस्था का जो हमारी व्यापार है वो चलता कैसे है। तो हम जितने भी, आप देखो, जो बाजार में एक दुकानदार होता है, और ये दुकानदार जितने ज्यादा अपने ग्राहकों को सामान देता है उतने इसका ज्यादा व्यापार होता है। यानी ये दुकानदार उतना ही बड़ा जितने ज्यादा इसके ग्राहकों की संख्या, ठीक है ना। इसको यानी इस ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार अपनी दुकान को नाना प्रकार से सजाता है। देखने पे पाया गया ये जो प्रोडक्ट हम ग्राहकों को देता है, अपने घर पे नहीं बनाता, उससे बड़ी दुकान यानी होलसेलर से लाता है, और होलसेलर उससे बड़ी दुकान यानी डीलर से लाता है, और डीलर कोई ना कोई कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट होता है। इस एजेंट के थ्रू कोई ना कोई कंपनी होती है, इस कंपनी से हमारी बाजार व्यवस्था चलती है। ये हमारी बाजार व्यवस्था के बारे में मैं बता रहा हूँ। इस व्यवस्था का कोई कंपनी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर में अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो इस गांव-गांव के, इंडिया के, भारत के गांव-गांव के ग्राहकों को पता कैसे चलता है। तो ये कंपनियां बड़े-बड़े नामी गिरामी लोगों से विज्ञापन कराती है, यानी बड़े-बड़े लोगों से विज्ञापन करवाती है, और ये नाच गा के हमको आपको आकर्षित करते हैं, हमको आपको उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करते हैं, और इस बाजार व्यवस्था के हम सब हिस्सेदार बन जाते हैं। दोस्तों, आप देखोगे तो ये कंपनी एक मार्कर भी अगर मान लो यहाँ 10-5 रुपया का बनाई है, तो इन बाजार व्यवस्थाओं के द्वारा यानी एजेंट, डीलर, होलसेलर और दुकानदार तक होते हुए जब हम ग्राहकों को ये मिलता है तो 10 से अधिक रुपया का ये हमको आपको मिलता है। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। आप देखो सर, 5 का सामान 10 का मिला, दैट मीन्स 50% पैसा ये बीच के बिचौलियों में गया, ठीक है ना। सबने अपना अपना हिस्सा लिया। इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता में किसी ने कोई सुधार नहीं किया। सुधार के नाम पे इतना कंपटीशन है कि मिलावट जरूर कर देते हैं, घटतौल जरूर कर देते हैं, नकली सामान भी हमको आपको पकड़ाते हैं। आए दिन पेपर में, मीडिया में आपको सब चीज मिलते हैं सर, ये कहीं छुपा नहीं है। और इस बाजार व्यवस्था में टैक्स की भयानक चोरी होती है, यानी इस ग्राहकों को पक्का बिल नहीं दिया जाता, GST 3 नंबर वाला बिल नहीं देते हैं। ये बाजार व्यवस्था है दोस्त। इस बाजार व्यवस्था में अगर हम सारे ग्राहक हड़ताल कर दें तो क्या ये बाजार में वो रौनक जो दिखती है वो दिखेगी? सवाल है कि बिल्कुल नहीं दिखेगी। यानी ये बाजार व्यवस्था इस ग्राहक पर टिकी हुई है, और बड़े दुख की बात है, इनका कितना बचत होगा ये तो सब कोई निर्धारित करता है, लेकिन इस ग्राहक का कितना लाभ होगा इसको किसी को चिंता नहीं है। तो ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इस बाजार व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये ग्राहक, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंपनी। तो डायरेक्ट सेलिंग जो मैंने बताया था, इसमें कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाकर आपके पास, यानी आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जाकर दुकानें डाल रही हैं, और आपसे कहती हैं कि 80% तो मैं आपके घर तक आ गया हूं, 20% आप अपने घर से निकलकर मेरी दुकान तक आ जाओ। यानी वही सामान जो आप इस दुकान से लेते हो, इस बाजार व्यवस्था से ले लो, तो यहाँ क्या है, बिचौलिया भाई लोग खत्म हो जाएंगे, तो ये 50% पैसा भी बच जाएगा। तो यही कंपनी आपको बोली कि भाई जो सामान आप ले रहे हो वो तो लो ही, हम आपको थोड़ा सा आपको आकर्षित, यानी आप अपने ग्राहकों की संख्या बनाकर यहाँ डिजिटल व्यापार करोगे, और 45% के आप हिस्सेदार भी बन सकते हो। इसके टर्म एंड कंडीशंस लागू हैं, ठीक है। तो हम जिस कंपनी से हैं मेरे दोस्त, इस कंपनी का नाम है RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, और 1977 से कपड़े का व्यवसाय ट्रेडिशनल तरीके से कर रही थी। अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में है, और तब से चलते हुए आज पूरे इंडिया में लगभग 13,000 से ज्यादा इसकी शॉपिंग पॉइंट है। और आप देखोगे तो हम पूरे इंडिया में 250 से ज्यादा, सॉरी 1200 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं। हमारे 1.5 लाख से ज्यादा माइक्रो डिलीवरी सेंटर है, यानी डिस्प्ले वाल हम लोग जिसको बोलते हैं वो है। और यहाँ पे दैनिक उपयोग की वस्तुएं 500 तरह से ज्यादा की हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, अंदर से लेकर बाहर तक, किचन से लेकर बाथरूम टॉयलेट तक, और किसान, पेंटर, डॉक्टर, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबके लिए यहाँ पे उत्पाद मिलते हैं। ये हमारी बाजार व्यवस्था है दोस्त। अब आप बोलोगे वो सब तो ठीक है मास्टर साहब,
हम यहाँ से सामान क्यों लें जबकि ये दुकान हमारे बाजू में है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ, मेरा कोई दबाव नहीं, आप अपने हिसाब से समझिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपको कितने फायदे मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। सामान खाना अपनी मजबूरी है, किसी न किसी दुकान से तो खाएंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि आप नमक तेल मिर्च मसाला खा रहे हैं। आपके पास व्यवस्था ये है, वो है हमारी बाजार। वो व्यवस्था क्या है? हमारी बाजार की व्यवस्था। बाजार में जब भी हम सामान लेने जाते हैं, ये सामान तो खाना अपनी शौक नहीं, मजबूरी है। ठीक है ना सर? और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मजबूरी है या नहीं है, तो आप देख लेना, सब्जी में एक दिन घर वाली अगर आपकी नमक का व्रत कर दे तो खटिया आफत खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? अब बाजार एक व्यवस्था है बाजार में, और दूसरी हम बता रहे हैं आरसीएम की दुकान, यानी आरसीएम की WWQ डिस्प्ले वॉल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या पीयूसी, जिसको भी ये यहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। बाजार से जब आप सामान लेते हैं, हमें नमक चाहिए दोस्त, तो मैंने आपको बताया था कि आरसीएम की दुकान में 30 दिन की गारंटी का शुद्ध शाकाहारी स्वदेशी सामान मिलता है, यानी पक्के बिल पे मिलता है। तो आप देखो, आरसीएम में बाजार में अगर हमें नमक चाहिए तो सबसे बढ़िया नमक हमको टाटा का मिलता है। 1 kg का नमक डबल रिफाइंड आयोडाइज 15 ppm आयोडीन। इसका एमआरपी है मेरे दोस्त 30 से, अब तो 32-30 रुपया मैं लिख दे रहा हूँ, नॉर्मली सब लोग 30 बोलते हैं, तो 30 रुपया का मिलता है। ठीक है ना? हमने 30 रुपया दिया, नमक हमें मिल गया। दूसरा, अगर इसी यही नमक, इससे बेस्ट क्वालिटी का लो सोडियम का नमक डबल रिफाइंड आयोडाइज ग्रेटर देन 15 ppm आयोडीन आपको नमक चाहिए, तो साहब मेरे पास जो नमक है उसका दाम एमआरपी आप देखेंगे तो उसका दाम है 28 रुपया, बट आईडी पे आपको मिलता है 20 रुपया का, और इसका पीबी अगर नहीं देखेंगे तो वो होता है 7 रुपया। मेरा कहने का मतलब है, जो एमआरपी है उससे 10 से 30% छूट पे सामान आपको मिलेगा। पहला फायदा ये है। यहाँ बाजार में जब हम लेंगे तो हमको आपको एमआरपी पे सामान मिलेगा। दूसरी बात है, जब भी बाजार में आप सामान लेंगे तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार है कि ये सामान शुद्ध है या नहीं है। आपसे बोलता है, साहब आपने पेप्सोडेंट मांगा, मैं आपको पेप्सोडेंट दे रहा हूँ। आप मेरे से कोलगेट मांगो, मैं कोलगेट दे दूंगा। आप मेरे बबुल मांगो तो मैं बबुल दूंगा। चाहिए क्या ये बता दो। मैं नहीं जानता कौन सामान अच्छा है, वो जो कुछ भी है उसमें लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हमारी ये आरसीएम की दुकान आपको बोलती है कि मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ स्वास्थ्य रक्षा की, यानी ये स्वास्थ्य रक्षा की जिम्मेदारी लेती है। बाजार व्यवस्था में मिलावट, घटतौल और नकली की संभावना बनती है। यहाँ पे जो सामान है, यानी आरसीएम की दुकान में शुद्ध शाकाहारी स्वदेशी सामान मिलता है मेरे दोस्त। यहाँ पे टैक्स की चोरी होती है, यहाँ पे टैक्स नहीं मिलता साहब, पक्का बिल नहीं देते ये लोग। यहाँ पे क्या है, 30 दिन, सॉरी, यहाँ पे हमेशा जब आपको सामान लेंगे तो बगैर जीएसटी पेड किए तो आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। यानी आपको, हमको गर्व होना चाहिए कि हमें हमेशा सामान पक्के बिल पे मिलता है, यानी हम देश में सरकार को टैक्स देने वाले टैक्स पेयर हैं। यहाँ पे जब आप सामान लेते हैं दोस्त, तो जो भी सामान है वो अगर आप ले रहे हो तो यहाँ आपको कभी भी कोई फ्री का सामान नहीं देगा। ठीक है ना? इस दुकान से अगर आप लगातार सामान खाते हैं, शर्त यह है कि हर महीने लगातार अगर यहाँ से सामान खाते हैं तो प्रति 6 माह बाद आपको ये दुकान हर 6 महीने बाद फ्री देगी। इसके टर्म एंड कंडीशन है 12 से लेकर 16% का सामान फ्री मिलता है। चौथी बात है, इस बाजार व्यवस्था में आप साझेदार नहीं बन सकते हैं। कोई भी आपको पार्टनर नहीं बनाएगा, कोई भी दुकानदार आपको पार्टनर नहीं बनाएगा। ये जो आरसीएम की वंडरबर्ड पीयूसी है, ये कहते हैं इसका जो पीबी बनेगा उस पीबी के 2 से लेकर 22% के आप हिस्सेदार होते हैं। यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं। अब आपके पास एक बात होगी, वो सब तो ठीक है मास्टर साहब, प्रोडक्ट बहुत महंगा वो तो नहीं है। तो हमने पहले ही बताया साहब, स्वास्थ्य रक्षा हमारा मेन उद्देश्य है। हमारी ये जो दुकान है ये 3 उद्देश्यों पे काम करती है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो आप देखो, मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। नमक के बारे में मैंने बताया, एक साबुन के बारे में मैं बताऊं, अगर नहाने या कपड़ा धुलने का देखो तो नहाने का साबुन ग्रेड 2 का साबुन TFM देखेंगे तो उसमें 65% से लेकर 70% के मार्केट में जो है उनका एमआरपी अगर आप देखोगे 100 ग्राम का तो 38 रुपया से नीचे तो शायद है ही नहीं। ठीक है ना? मेरे पास आप देख लो साहब, उसका भी एमआरपी, पहले तो ग्रेड 1 का साबुन है, TFM देखोगे तो TFM इसमें 76% होता है, यानी जो बहुत बढ़िया साबुन मार्केट में उनसे भी बेस्ट है। और 100% वेजिटेरियन सॉप
इसका एमआरपी आप देखोगे तो इसका एमआरपी है मेरे भैया 36 रुपया। हमको आपको इसको मिलेगा, ये डिस्काउंट प्राइस में मिलता है 28 रुपया का। और आप देख लोगे तो इसका परचेज वैल्यू जो होता है वो 14 रुपया होता है। ये हमारा प्रोडक्ट की बात मैं करता हूँ। एक मंजन की मैं बात करूं, ठंडा गर्म पानी लगता है, मुंह से दुर्गंध आती है, इस तरह का मंजन मार्केट में 100 रुपया से नीचे है नहीं। और 70% मंजन ऐसे हैं जिनमें फ्लोराइड डाला गया है, जो बहुत ही घातक है। लेकिन मैं आपको देता हूं 100%, मेरी दुकान के मेरे प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन और फ्लोराइड रहित, उसमें फ्लोराइड है ही नहीं। और लौंग, तुलसी, पुदीना, अकरकस, बोरिक पाउडर से बना हुआ इतना शानदार मंजन, ठंडा गर्म पानी लगता हो, मुंह से दुर्गंध आती हो, हल्की फुल्की दांतों की समस्या हो, आप उस मंजन को रात को सोने से पहले कर लीजिएगा। मंजन खत्म होने से पहले आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। 70 रुपया उसका दाम है दोस्त, आपको मिलेगा 56 रुपया का, और 37 रुपया इसका परचेज वैल्यू है। मेरा कहने का मतलब है ये दोस्त हमारी आरसीएम की वंडरबल क्विक दुकान है और ये अपनी बाजार की दुकान है। यहाँ से सामान खाते हो तो इस बाजार वाले को लाभ पहुंचाते हो, यहाँ से सामान खाते हो तो अपने को लाभ पहुंचाते हो, और सबसे बड़ी बात है देश सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हो। अब निर्णय आपके ऊपर है कि ये दुकान ज्यादा बेहतर कि ये दुकान। और मैं तो कहूंगा ऐसे भी विश्वास मत करिएगा, इनमें से 2-4 प्रोडक्ट मेरे से लीजिए, इस्तेमाल करिए, फिर बताइएगा। ठीक है ना? 30 दिन की हम लोग गारंटी देते ही है। हमारी दुकान की खास बात है इसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी होती है आरसीएम की। तो अब आपके जहन में, आपने मुझे बताया कि आरसीएम की दुकान ठीक है। अगर ठीक है साहब, तो इसके लिए आपको लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको भी बता देता हूँ। इस सिस्टम में आपको हिस्सेदारी बनने के लिए, आपको लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक आईडी जनरेट करना पड़ता है, एक कार्ड टाइप का बनता है, उसको बनवाना पड़ता है। ये 28 दिसंबर 2021 को जो नियम आया है, कोई भी कंपनी वाला किसी से पैसा नहीं ले सकता है, बिल्कुल फ्री में बनेगी। इसके लिए क्या होता है, आपको ई-केवाईसी करनी होती है। ई-केवाईसी आप चाहें तो स्वयं कर लें या फिर हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए जिसकी भी आईडी बनेगी उसकी एक फोटो खींचेंगे या लेंगे मोबाइल में, तो यानी उसकी एक सुंदर सी फोटो खींच लेंगे। दूसरा, उसके पास कोई एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। आधार एक ऐसा दस्तावेज है कि दोनों चीज मिल जाता है, अगर ये नहीं तो डीएल पासपोर्ट कुछ भी दे दीजिए। और तीसरा, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नेम और उनका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। एक बैंक की पासबुक जिसमें आईएफएससी कोड हो वो दे दीजिएगा चौथा, या फिर पोस्ट ऑफिस का बैंक खाता हो तो वो दे दीजिएगा। एक मोबाइल नंबर का होना जरूरी है, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। और इसके साथ साथ अगर आपके पास पैन कार्ड है तो दे दीजिए, नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। इतनी चीज आप दे देते हैं, आप चाहे तो खुद बना ले या फिर मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है ना? आप इतनी चीज देते ही आपको हम आपकी आईडी जनरेट कर देंगे। आपकी इस मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी। जब आप आरसीएम की इस ओटीपी को हमें बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया, आप हमारी इस कंपनी के पार्टनर बन गए, साझेदार बन गए। अब साझेदार हमारी कंपनी के बने हैं दोस्त, तो आपके घर में जो नमक, तेल, मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया, कपड़ा लत्ता, अंजन मंजन, इनको शैम्पू, लाली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सारी की सारी किस खेती बाड़ी के प्रोडक्ट, पेंट, पुट्टी, ये सारे प्रोडक्ट आपके आरसीएम दुकान से आने चाहिए कि बाहर से आने चाहिए? भाई आपने इतने कागजात देने के बाद आप ओटीपी ग्रहण हमें बताएं, यानी आप पार्टनर बने हैं, तो ऑफिशियली हमको अपनी दुकान यानी आरसीएम की दुकान से लाना चाहिए। तब सवाल ये होता है कि आपके घर में यानी एक परिवार में जिसके यहाँ पति पत्नी और परिवार में बच्चे हैं, हर महीने प्रति माह जो आरसीएम में प्रोडक्ट लगते हैं उनकी खरीदारी देखी जाए तो 6-7 हजार से ज्यादा की सामान हर महीने लगता है, ईमानदारी से खरीदा जाए तो। लेकिन यहाँ पे यही शर्त है कि ये जो आईडी बनी है, ये आईडी ग्रीन तब तक नहीं होगी जब तक इस दुकान से आप अपनी खरीदारी नहीं करते हैं। आपको खरीदना कितना है, जो आपके घर में लगता है, जो आप बाजार से खरीद रहे थे वही सामान यहाँ से खरीदना है। ठीक है ना? ध्यान में, पहली खरीद, फर्स्ट खरीद कम से कम 2000 से अधिक रुपया का होना जरूरी है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप अपने इस दुकान में जो भी सामान आपको मिल रहा है वो 101% खरीदिए। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपने मेरे कहने पर ई-केवाईसी कराकर हमारी इस कंपनी के आप पार्टनर बन गए और अपने घर का सामान खरीद लिए 2000 से ज्यादा का, वही जो आप बाजार से पहले खरीद रहे थे, तो आपको लॉस कितना हो गया? भाई जो सामान हम नमक, तेल, मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया, कपड़ा लत्ता, अंजन मंजन, एम्पो शैम्पो, लाली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जूता, चप्पल, खाद, मतलब खाद का मतलब जय अपने न्यूट्रिएंट जितने भी हैं, ये सारी चीजें हम अगर यहाँ से ले आए तो अपना लॉस कितना हो गया? तो कोई भी
कोई लॉस नहीं, अपने को तो सामान खाने में कोई दिक्कत नहीं, लॉस कोई नहीं, तो टेंशन कितना होगा साहब? तो पता चलेगा टेंशन भी कोई नहीं, ठीक है ना। तो टेंशन जीरो, तो जब कोई लॉस नहीं तो टेंशन भी कुछ नहीं, तो साहब इससे संभावित लाभ कितने, इस पे हम चर्चा कर लें। तो इससे 3 तरह के लाभ मिलते हैं। पहला है स्वयं की खरीद। यदि आपकी आईडी बनी और आप प्रति माह यहाँ से खरीदारी करते हैं, तो इस खरीद पर आपको, मैंने पहले ही बताया कि एमआरपी से 10 से 30% छूट पे सामान मिलेगा, पक्के बिल पे सामान मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी रहेगी, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आपको हर 6 महीने बाद फ्री का सामान मिलेगा। और अगर आपके नीचे थोड़ा सा नेटवर्क बन गया, यानी आप 5000 पीबी से ऊपर आ गए, तो 2 से लेके 22% आपके अकाउंट में फंड भी ट्रांसफर होगा। तो पहला लाभ तो ये होता है स्वयं की खरीद। दूसरा, मेरे दोस्त जो बेरोजगार हैं वो चाहे तो सेलिंग करने, यानी बेचने पर आपको एमआरपी का, मैंने पहले ही बताया था, 10 से लेकर 30% की छूट मिलती है और ये आपको तुरंत तुरंत हाथों हाथ का लाभ है। मैंने आपको बताया था एक मंजन है, उसका दाम है 70 रुपया, आपको छूट पे मिलता है ये 56 रुपये का, यानी मार्जिन 14 रुपया का है। अब पीवी की बात तो छोड़ दो सर, अब अगर आपने 100 मंजन दिन भर में बेच लिए तो 1400 रुपया आपके पास आ गया, ठीक है ना सर। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों का दांत का आप स्वस्थ कर देंगे, तो इसलिए ये बहुत शानदार चीज है ना। तो सेलिंग करके कमा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है नेटवर्क। ये है नेटवर्क साहब, अमीरी का फार्मूला ही है नेटवर्क। इस दुनिया में कोई भी साथी जो अमीर हुए हैं उनके साथ कोई ना कोई नेटवर्क है, बिना नेटवर्क के कोई अमीर नहीं बना है साहब, ठीक है ना। ये नेटवर्क सबसे बड़ी चीज है। और जो अतिरिक्त आय की बात मैंने शुरू में कही थी वो आपको इसी नेटवर्क से मिल पाएगा। तो साहब ये नेटवर्क कैसे बनता है इसको मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, कि देखिए आप जुड़ गए, मैंने पहले बताया, आपने अपनी आईडी बनाई, आपने इसके प्रोडक्ट यूज किए, आपका लॉस यहाँ 0 हुआ था, आपको कोई टेंशन नहीं था, आपने अपने रिश्तेदार को बता दिया, ये रिश्तेदार भी नमक तेल मिर्च मसाला हल्दी धनिया कपड़ा लत्ता खा पी रहा है, लगा रहा है, आपने किसी एक दोस्त को बता दिया, किसी अन्य साथी को बता दिया। इस तरह से हर एक साथी के घर में नमक तेल मिर्च मसाला लगी रहा है और ये भी कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं। और सबकी अभिलाषा है कि हमारे परिवार को कम से कम स्वस्थ सामान मिले और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। और अगर कुछ पैसा अतिरिक्त आ जाए तो फिर तो क्या पूछना है, सबसे बड़ी चीज है। तो हर एक आदमी इसकी इच्छा रखता है और इस रिश्तेदार के भी रिश्तेदार हैं दोस्त, इस रिश्तेदार के भी दोस्त हैं, इस दोस्त के भी रिश्तेदार हैं और इसके भी दोस्त हैं। और इस तरह से एक समूह बनता है। और हम इंडिया में रहते हैं जहां आप बच बच के चलोगे, है ना। लोग बोलते हैं ना सर, हम कतरा कतरा के चलेंगे, लोग टकरा टकरा के चलेंगे। कहने का मतलब है 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में नेटवर्क बनाना आसान है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिस्ट बनाकर अपना नेटवर्क बनाते हैं और इस नेटवर्क से हमको अतिरिक्त आय कैसे मिलता है थोड़ा सा हम आपको उसके बारे में भी बता देते हैं, वो भी जानना जरूरी है। और गुरुदेव प्रेमलाल सर से मैं कहूंगा जैसे मेरा टाइम हो जाएगा बता दिएगा सर। ये नेटवर्क हमको कैसे इनकम देता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। ये देखिए ये पैसिव इनकम का जरिया है। यहाँ पे इनकम जो होती है 3 तरह से होती है। मैं पहला बोनस के बारे में बताना चाहता 2 हूँ। मिनट टाइम रह गया सर। जी सर, हो गया टाइम। तो ये 2 से लेके 22% का 2 चलता है। मिनट टाइम रह गया सर। ओके चलिए, तो 1 मिनट सर, नहीं, बस 2 मिनट है टाइम सर। अच्छा, मैं बस बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ सर। ये नेटवर्क धीरे धीरे अपना बनता है, इससे हमको अतिरिक्त आय मिलती है। ये 2 से लेके 22% इनकम, 5000 से ऊपर का जब कारोबार होता है 2%, 10,000 से कारोबार ऊपर होता है तो 4.5%, 20,000 से ऊपर का कारोबार होता है तो 7%। इस तरह से अपना बढ़ते बढ़ते अपने कारोबार के हिसाब से यहाँ पे इनकम आती जाती है। सबसे बड़ी चीज होती है सर सुरक्षा। इस परिवार में सबसे बड़ी जो चीज है जो हमको मोटिवेट करती है वो है सुरक्षा, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। तो ये क्या चीज है साहब, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे शहर में एक लड़का राजेश कश्यप, ये बहुत पढ़ा लिखा लड़का, ये प्राइवेट स्कूल में टीचर था, पार्ट टाइम में LIC का काम करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और हम सबके साथ मिलकर RCM का भी काम करता था। इस लड़के ने बहुत सारा स्ट्रगल करके बहुत सारे काम कर रहा था। इसके 6 साल शादी किए हुए थे, 3 साल की एक बिटिया थी, 1.5 महीने के पत्नी के पेट में गर्भ था दोस्त। और ये लड़का क्या है, इस लड़के को 2021 में कोविड हो गया, कोरोना हो गया और बड़े कोशिश के बाद भी लड़का नहीं बचा। मेरा एक ही सवाल आप सभी साथियों से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो,
क्या ये प्राइवेट स्कूल वाले इसके घर पैसा भेजेंगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। साहब ये LIC से पैसा इसके घर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी डीलिंग से बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन ये राजेश जाने से पहले 4000 लोगों को इस सिस्टम में जोड़ गया था और दोनों तरफ इसने अपने लेग को मजबूत कर गया था। उसका नतीजा हुआ कि राजेश तो चला गया, लेकिन ये 4000 लोग जो इसके नीचे जुड़े हुए थे, ये नहाना धोना खाना पीना नहीं छोड़े और लोगों को बताना नहीं छोड़े, उसका नतीजा ये हुआ कि आज राजेश की पत्नी जिनका नाम सपना है, इनके पास इस सिस्टम से 40,000 से अधिक रुपया प्रति माह RCM सिस्टम बढ़ते हुए क्रम में दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है दोस्त, वास्तव में यहाँ पे है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो मेरे दोस्त, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। RCM क्यों करना चाहिए इसको जानना ज्यादा जरूरी है और हम बहुत बहुत आभारी हैं पुनः अपने गुरुदेवों का कि आपने हमें बोलने का बताने का मौका दिया। हमने अपना पूरा प्रयास किया। हालांकि आज पूरे दिन हम लोग बहुत बिजी रहे और पूरा बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारे लिए और लगातार 2 सेमिनार और उसके बाद ये मीटिंग। बहुत अच्छा लगा सर। ओवर टू यू सर गुरुदेव। डॉक्टर प्रेमलाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गजब का सर प्लान, हर चीज को आपने कवर किया, टाइम से कवर किया। इसके लिए हम तमाम साथियों से एक बार आग्रह करें कि सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और सर इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान दिए सर, आप लोगों ने नोट किया होगा। अब इसको कॉपी करेंगे, आपका भी बिजनेस और अचीवमेंट आएगा। इसके लिए राजेश सर को बहुत बहुत बधाई। और अब हम आग्रह करेंगे आप तमाम साथियों के जोरदार ताली के बीच आदरणीय सुरेश यादव जी को कि सर आएँ और आप आज के मीटिंग की क्लोजिंग की तरफ ले जाएं, अपनी गुरु मंत्र देते हुए। आज की इस 2026 में लोग आज के प्रोग्राम को लेकर के बड़ी बड़ी प्लान कर लें और अपनी अचीवमेंट को, मिशन को फतेह करें। तो गुरुदेव आपसे आग्रह है और तमाम साथियों से आग्रह है कि ताली, डिजिटल, फिजिकल, बुके, दिल जैसे भी हो, सर के सम्मान में आप लोग एक बार कीजिए, वेलकम करें सर को। सुरेश यादव सर, जी आपका बहुत वेलकम बहुत है सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय प्रेमलाल थैंक यू सर। सर। जून में मुझे लग रहा है कि छपरा आपके यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिलने जा रहा है, मुलाकात होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। दोस्तों 10 मिनट आएंगे, 10 मिनट वैसे ही कहेंगे आज कब आएंगे। जो आएंगे ये 1 घंटा और प्रोग्राम, खुद रहेंगे 10। सर एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज, बस हम क्लोजिंग क्लोजिंग Recording stopped. एक मिनट सर, कुछ लोग जो है ना बस, सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। लास्ट में मैं बस यही आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूँ कि इसका डेली ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है, ये डेली क्यों होता है ऐसा। देखिए इसमें दो चीजें पकड़िएगा, क्यों करना है और कैसे करना है। क्यों करना है इसको बताने के लिए आप लोगों के बीच में स्टोरी पार्ट आता है और एक रियल हीरो आकर के आपको बताते हैं कि मैं कैसे था और इस मेरे जिंदगी में किस तरीके से वेनस आया। ये इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ताकि कोई भी व्यक्ति आप लोगों को जब लाएंगे, जब सुने, जैसे आज सर ने बताया आपको जो स्टोरी पार्ट में गोस्वामी सर ने, कि मैं किस तरह से जिंदगी व्यतीत कर रहा था और कैसे मेरे जिंदगी में वेरियस आया और इसके बाद रिकॉर्ड मंथ 11 महीने में इन्होंने जो है टेक्निकल क्वालिफाई किया। तो सर आप इससे किसी भी व्यक्ति को रिलेट करा सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज ये की जाती है। डेली ये व्यवस्था होती है कि आप एक रियल हीरो से मिलिए। आज आप लोग अपने आप से पूछिएगा कि आप जिस भी बेल्ट में रहते हैं, 50,000 रुपये महीने की कोई आपके पास रोजगार है क्या? जब आप नाम में होगा, आप किसी से भी पूछिएगा, बिंदास होकर के पूछिएगा। 50,000 महीने का कोई रोजगार नहीं है किसी के पास, 20,000 का नहीं है। पेट्रोल पंप पर तेल भरने के लिए अगर 5,000 का आप रोजगार खोजने जाए तो नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो मिस्त्री काम करते हैं ना, उनके साथ जो लेबर होते हैं वो भी बहुत जुगाड़ लग करके करते हैं बेचारे। सब स्थिति ये है और यहाँ पर सपने पूरे होते हैं भाई साहब। तो इसलिए आप लोग रियल हीरो से मिलने के लिए यहाँ आइए अपने लोगों को लेकर के। दूसरा पार्ट यहाँ पर जो है आज के डेट में आपने देखा मार्केटिंग प्लान का। देखिए मार्केटिंग प्लान बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है, और आज दिखाए हैं रायबरेली से राजेश सर। तो राजेश सर की जो मार्केटिंग प्लान है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर ध्यान से देखा होगा, और अगर वो नया व्यक्ति है तो खुद कहेगा कि मुझे नहीं जुड़ना है। प्रश्न क्या है कि दो ही चीज तो होगा, या तो चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी चल गया तो याद रखिएगा
इसमें रोज एक टेक्निकल अचीवर आते हैं, इनकी कहानी सुनिएगा, ये बता देंगे कि जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि इस पोर्टल की हमें क्या कैसे कैश करना चाहिए। मैं बता दूं कि मेरी टीम में 82 मतलब 82+ टेक्निकल अचीवर्स हैं, और मैं खूब बारीकी से नजर रखता हूं कि कौन टेक्निकल अचीवर्स इसमें बना, कितने दिन में बना, क्या क्या प्रोसीजर है, पूरा निचोड़ अगर मैं बात करूं तो वही इसमें बना जो अपने आप को डिसिप्लिन या अनुशासित रख करके काम किया है। देखिए हम लोग पार्ट टाइमर हैं Recording in progress. और फुल टाइमर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखिए एक कड़वा सच मैं बता रहा हूँ, फुल टाइमर जिनके पास बहुत समय है उन लोगों को ज्यादा कामयाब होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सर्विस दे पाते हैं। लेकिन मैं प्रोडक्टिव आवर्स अगर राजेश सर मैं चेक करूँ, प्रेमलाल सर, तो प्रोडक्टिव आवर का मतलब जिसमें वो काम करते हैं तो हम लोगों से कम है उन लोगों का। वो लोग अनडिसिप्लिन, मतलब माफ करिएगा मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, मैंने अपने टीम में बहुत सारे लोगों का चेक किया तो उनका जो प्रोडक्टिव आवर है वो बहुत कम है। पता चलेगा कि वो अनडिसिप्लिन्ड है। और यहाँ क्या है ना कि अपने नस में आ चुकी है, अपने जीवन का हिस्सा बन चुका है अनुशासन। तो इस मेरेकल इवनिंग में आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, 8:30 बजे के बाद कोई काम मत करिए। मतलब सतीश पंडित की एक ऑडियो आती है, उसका नाम है योर्स 10%, आपका 10%। वैसे 5 ऑडियो हैं उन्होंने जो रिलीज किया है, वो मैनुअल है डायरेक्ट सेलिंग का। योर्स 10%, हाई स्पीड, आउट ऑफ टाउन, एडिफिकेशन एंड बी कोरेंटी स्कोर, ये 5 अलग अलग सेक्टर की मैनुअल्स हैं। मैं कई बार रिकमेंड किया हूँ भाइयों को कि आप इसको सुन लेना, और बेचारे जब सुनने के लिए जाते हैं यूट्यूब जैसे ही खोलते हैं तो इस पर इतने आकर्षक विज्ञापन आते हैं कि वो जाने के लिए कुछ और खोले थे और चले जाते हैं कहीं और पता चलता है कि 3 घंटे के बाद वापस आते हैं तो पता चलता है कि वो देख ही नहीं पाए जहाँ के लिए वो जा रहे थे। तो सबसे सुलभ साधन आपके मोबाइल में है, लेकिन इसमें इतने भ्रामक और भ्रांतियां इसमें डाली गई हैं तो लोग दूर हो जा रहे हैं। मैंने एक रिसर्च किया है कि अच्छा एक चीज बताओ कि 35 मिनट की ऑडियो क्यों नहीं सुन पाए। कहा कि सर रियल में बताऊं ना तो मैं जा तो रहा था सुनने के लिए, लेकिन इसमें इतने प्रचार तंत्र दिए हैं कि मैं जाना कहीं और चाह रहा था, कहीं चला और चला गया। तो ये जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन जिसके पास नहीं है, ये मोबाइल उसके जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप साबित होने जा रहा है। तो उसमें सतीश पंडित जी ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने आप के बिजनेस में 90% सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा वही विजेता बनेगा। कल्पना करिएगा कि सुरेश यादव की नियर अबाउट 2 लाख की टीम है, मैं कहाँ कहाँ बात कर सकता हूँ। मैं तो कहीं एक साथ ही रहूंगा, एक जगह ही रहूंगा ना, जैसे कोल्हापुर में, सोलापुर में, पंजाब, तमाम जगह बिजनेस मैं कहाँ कहाँ करूंगा, मैं कहाँ कहाँ सिखाऊंगा। तो फाइनली एक समय आने के बाद ये सिस्टम जो है ना, इसमें आप प्रेजेंट रहिए और आपकी टीम आपको दिखना चाहिए कि नहीं मेरे अपलाइन इसकी इज्जत करते हैं, तब जाकर के लोग जुड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का थंबनेल रूल है कि अपलाइन जिसको प्रेम करे, सम्मान, अपलाइन जिसको प्रेम करे और डाउनलाइन जिसकी इज्जत करे, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये तब होगा जब आप रियल इंसान बनेंगे। मैं कुछ लोगों को देखता हूं सर, मतलब वो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं सर। इस बिजनेस में मतलब ये गांठ बांध लीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक ओरिजिनल इंसान बनना पड़ेगा, ओरिजिनल। अब बड़ा सिंपल है सर, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार बन जाइए बस, और लोगों को पता हो जाना चाहिए कि आदमी इंसान ये ईमानदार है, तब जाकर के लोग आप में ट्रस्ट करेंगे। सर मैं फोन करता हूं तो कुछ लोग आते हैं, आप फोन नहीं करता हूं तो नहीं आते हैं। वो सम्मान है उनका कि फोन करने के बाद आ जाते हैं। लेकिन अभी आज प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक टॉपिक था ओनरशिप, कि आप खुद का अगर ये बिजनेस मान लेते तो क्या ऐसे ही व्यवहार करते। तो सर इस बिजनेस में आप आएंगे ना तो ओनरशिप का भाव भी हो जाएगा, विजन भी क्लियर हो जाएगा, तरीका भी मिल जाएगा, कैसे किया जाता है सब कुछ मिल जाएगा सर। तो एक तरीका, एक कै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। 8:30 बजे के बाद सारी काम, सारी क्रियाविधि आरसीएम संबंधित बंद कर दीजिए। फिर एक काम करिए कि निकालिए लिस्ट और सिर्फ 10 सेकंड का कॉलिंग एक व्यक्ति को करिएगा कि सर लिंक आप पर गया है, आप भी जुड़िएगा, और नीचे अपने 8-10 लोगों को फोन करके उनको जुड़वाइए। डेली यही काम करिए, डेली यही करिए। इससे लाइए, धीरे धीरे समझदारी आएगी, लोग आने लगेंगे, इसके बाद बर्फ पिघलेगी
आदतों का वेनस है। एक बुक में पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स, उसमें बताया गया था कि 25 आदतें इकट्ठे डालना चाहेंगे तो नहीं पड़ेगी, कोई एक आदत एक समय पर डालिए। तो अभी एक आदत डालिए मिरेकल इवनिंग पर। इसके बाद जब इसमें आने लगेंगे तो लोगों की स्टोरी सुधारेगी, प्रोडक्ट सुधारेगा, मार्केटिंग प्लान सुधारेगा, लोगों के अचीवमेंट, कुछ तो बदलाव आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव यहीं पाएगा, फ्री ऑफ कास्ट है, रोज का रोज मिलेगा। सेमिनार महीने में एक आध बार मिलते हैं, खर्चीले होते हैं, उसकी एक अलग जगह, इसकी एक अलग जगह है। तो आप सब लोग आइए। और आज के डेट में हम लोग जो है धन्यवाद व्यक्त करेंगे उनका, जिन लोगों ने मिल करके एक बहुत ही प्यारा सा रोल प्ले किया। तो बड़े सम्मान से हम सभी लोग बुक के थम्स अप और दिल से इनको अपना आभार व्यक्त करेंगे। तो पहला नाम है डॉक्टर प्रेमलाल सर का। सर आपने जो है होस्टिंग किया, बड़ी शानदार, बड़ी जबरदस्त, बड़ी एनर्जेटिक ढंग से आपने स्टार्टअप कराया। बड़ा सधा हुआ अंदाज रहता है सर आपका, स्पेशली मैं आपको कॉपी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दीपक गोस्वामी जी रिकॉर्ड होल्डर है मेरे टीम के, बहुत ही रिकॉर्ड समय में इन्होंने जो है टेक्निकल ब्रेक किया। सर आप अगले जब भी आइए तो पिन बदल करके आइए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और राजेश वर्मा सर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुतों के जो है आंखों के तारे हैं सर। और आप भी सर जल्दी से आ जाइए इस पार्ट में, प्रेमलाल सर के जगह पर। मेरी बधाई, शुभकामनाएं। और बाकी सारे दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पोर्टल की अहमियत को समझिए। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितना ज्यादा जिम्मेदारी से इस पर आप इनवाइट करेंगे रहेंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। तो आज की हम लोग मिरेकल इवनिंग को यही समापन करेंगे एक मजबूत नारे के साथ। और सब एक बार अनम्यूट करिएगा, सभी लोग बोलेंगे मई महीना खास है।